हेलो, मैं संतोष चौधरी और आज जो है वो हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास में जो है अपने पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ था और लास्ट टॉपिक में अपने पास बचा हुआ है साल्ट फैमिली, यानी सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो वहाँ से जो है अपने पास सॉल्ट बचता है और एसिड बेस को हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। तो आज जो है इस वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वही अपने पास किसकी फॉर्मेशन देते हैं, साल्ट के। जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से जो फॉर्मेशन बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, यानी ये जो सभी एग्जाम्पल हैं वो सभी क्या है, सॉल्ट के हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट क्या होती हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी अपने पास मोस्टली जो अपने पास सॉल्ट जो फॉर्मेशन होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। साल्ट में बी ट्रांसपेरेंट और ऑब्स्क्यूर, यानी साल्ट जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। साल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड, साल्ट जो है वो कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। साल्ट में भी सोल्टी, श्योर, स्वीट एंड बिटर इन टेस्ट, यानी साल्ट क्या होते हैं, सोल्टी फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं, श्योर भी हो सकते हैं, स्वीट और बिटर भी हो सकते हैं, यानी साल्ट का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। मोस्ट ऑफ साल्ट जो होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और अपने पास क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट जो होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिकल क्या करेगा इन देयर मोल्टन स्टेट आल्सो, यानी ये क्या करता है, सॉलिड और मोल्टन स्टेट बोथ के केस में अपने पास गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट जो होती है वो 7 होती है। फैमिली ऑफ साल्ट में अपने पास 3 आते हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट के जो 3 टाइप हैं वो न्यूट्रल साल्ट कैसे पता चलेगा, अगर अपने पास पीएच वैल्यू जो है वो 7 है तो न्यूट्रल साल्ट होगा। एसिडिक जो साल्ट है पीएच वैल्यू जो है वो अपने पास लेस देन 7 है तो अपने पास एसिडिक साल्ट, और बेसिक साल्ट जो होंगे वो क्या होंगे, अगर पीएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 है तो अपने पास बेसिक साल्ट होंगे। तो अब साल्ट के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो कंपाउंड है अपने पास बहुत ईजी है और वो है अपने पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी जिसको हम टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट कहते हैं, जो डेली लाइफ में आप रॉ मटेरियल में या आप कुकिंग के अंदर जो यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा, तो अपने पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। यानी टेस्ट के लिए खाने के अंदर जो हम डालते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो अपने पास होता है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड, और कॉमन जो नेम है वो टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से अपने पास सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्मेशन बनती है, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। इसके जो यूज़ हैं वो यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ फूड में, रॉ मटेरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स, यानी सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो टेस्ट ऑफ फूड में यूज़ होता है। रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, या मैनी केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रिपरेशन की जाती है अदर केमिकल की, तो उसमें भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है सोडियम सल्फेट, इसका सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है और सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4। नेक्स्ट जो है आपके पास है पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड में सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किंग ऑफ साल्ट कौन होता है, तो पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता चल गया, KCl होगा, और किंग ऑफ साल्ट जो है वो आपके पास बनेगा पोटासियम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास NaOH, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो क्या है अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाए तो आपके पास HCl होता है। इसका जो कॉमन नेम है वो कास्टिक सोडा होता है, और इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे होगी, अपने पास इसको प्रिपेयर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सोडियम क्लोराइड में अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो अपने पास ये प्रोसेस जो है ब्राइन फॉर्मेशन कहलाता है। ब्राइन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऐड करना सोडियम क्लोराइड में। फिर यूजेज जो होते हैं वो इसके यूज जो होंगे वो अपने पास है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल को डीग्रीसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल जो फाइबर और ब्लीचिंग प्रिपरेशन में हम इसका यूज करते हैं।
यानी सबसे ज़्यादा पेपर इंडस्ट्री में, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर और ब्लीच में हम इसका यूज करते हैं। तो कास्टिक सोडा आप ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कास्टिक सोडा से आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बहुत ही कम देते हैं। तो यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, यूज ऑफ कास्टिक सोडा और ब्राइन क्या कहलाता है। तो आप ब्राइन को इक्वेशन बता दी आपको, ब्राइन इक्वेशन क्या होती है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ ऐड करके प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के साथ, तो उसको हम ब्राइन फॉर्मेशन कहते हैं। अब आपसे 2 यूजेज पूछ लेते हैं, हाइड्रोजन गैस के यूज और क्लोरीन गैस के यूज पूछ ले जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस मोस्टली पता है आप सभी को, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ। हाइड्रोजन जो होता है अदर कहाँ यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में, और अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा हम ऐड करते हैं फर्टिलाइजर में। तो सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे, इसका यूज जो है एज ए फ्यूल करते हैं, और अमोनिया प्रिपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज ऑफ क्लोरीन जो गैस है वो अपने पास है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, सीएफसी। यानी अपने पास क्या होता है, ये आपको पता है वाटर को ट्रीटमेंट करना हो या वाटर को क्लीनिंग करना हो तो हम क्लोरीन गैस पास करते हैं पोटासियम परमैंगनेट के साथ। अगर हमें पीवीसी और सीएफसी भी आपको मैन्युफैक्चर करना है तो भी हम किसका यूज करेंगे, क्लोरीन गैस का। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में भी हम किसका यूज करेंगे, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट वो है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको मोस्टली पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है, और कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, CaOCl2, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन भी आपके पास बनता है, क्लोराइड ऑफ लाइम क्या है। तो ये आपसे अगर आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, अदरवाइज आपसे इसका अनदर नेम नहीं पूछते। इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है, स्लैक्ट लाइम में क्लोरीन गैस पास करके हम इसको प्रिपेयर करते हैं। स्लैक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इसमें अगर Cl2 गैस ऐड कर दी जाए तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनेगा और रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। और ये क्या होता है, एक येलो विश वाइट कलर का सॉलिड होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट इसकी जो यूज है, तो यूज आपको ब्लीचिंग पाउडर पता है, तो ब्लीचिंग कॉटन में और इंडस्ट्री में, या अपने पास क्या होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाता है वाटर के अंदर जम्स को किल करने के लिए, फास्ट एक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये थे अपने पास सम साल्ट, और जो बचे हुए साल्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इफ़ न्यू ऑन द चैनल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।